अगर मैं सुशीला से शुरू कर दूंगा सारा मामला और जो सीडी वायर हुई थी वो मैं रख दूंगा। उनको तो क्या कहना, तो जैसे कहते हैं ना पलटूरा। मेरे खिलाफ ना तो कोई मोल टपीचूट का केस है, ना मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस है, ना मेरे खिलाफ कोई इन लोगों की तरह चरित्रहीनता का केस है। बिश्नोई तो अगर आदमपुर की दुर्दशा किसी ने की है तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है। बच्चा राजनीति में परिपक्व नहीं है, बच्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जेपी जी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई टिकट इन्हें मिलनी पक्की है। खैर घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन सिटी बिग न्यूज के सूत्रों के हिसाब से जो टिकट है वो इन्हीं को मिलनी है। खैर चलिए इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आदमपुर के अंदर कांग्रेस जो है इतनी देरी लेट लतीफी से क्यों चल रही है, क्या कारण है, और भी बहुत सवाल चलिए इनसे पूछ लेते हैं। जेपी जी, वैसे बहुत सारे पत्रकार जो है बहुत सारे सवाल आपसे पूछते होंगे। एक छोटा सा गेम आज आपके साथ खेलना है, क्विक रिएक्शन गेम। एक एक नाम लेते जाऊंगी, फटाफट से उस पर रिएक्शन आपको देना है, ठीक है? शुरू करें। सबसे पहले भव्य। देखो वो नया है, राजनीति में परिपक्व नहीं है, हाँ। बच्चा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ। कुलदीप बिश्नोई तो अगर आदमपुर की दुर्दशा किसी ने की है हाँ। तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है, जो विधानसभा और लोकसभा का सदस्य रहा। आज तक कुलदीप बिश्नोई ना लोकसभा में आदमपुर की समस्याएं रखी, ना विधानसभा में एक दिन भी, जबकि मुख्यमंत्री या स्पीकर साहब ये कहते थे अपने अपने इलाके की समस्याएं रखो। कुलदीप बिश्नोई चुनाव से पहले लोगों के सामने वो दस्तावेज ला दे विधानसभा के कि मैंने ये समस्याएं रखी हैं, तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। हाल ही में बीजेपी से इंपोर्ट होकर आम आदमी पार्टी में गए सिंदर सिंह जी, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको तो क्या कहना, तो जैसे कहते हैं ना पलटूराम। चलिए, उसके बाद आज सुबह से आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप बोल रहे हैं कि भाई बागड़ी गादड़े न्यू काबू कुनिया और डंडा मैंने तो ठा लिया है। तो क्या आदमपुर के सारे बागड़ियों को डंडे से हाँकेंगे? नहीं, उसका वो केवल वही पार्ट दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है ये मैंने नहीं कहा और ये आज नहीं कहा, ये बहुत पहले कहा। शायद जिसने लिखवाई है, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो उस दिन को भूल गया जब 1999 में आदमपुर का बाई इलेक्शन था और मुझे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बुलाया था। और उस वक्त मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछना चाहता हूं कि ये बताओ कि उस वक्त भाषण में आप लोगों ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था? मैंने नहीं कहा, मेरी तरफ से मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, मैंने कोई क्षेत्र विशेष को नहीं कहा। मैंने वो बात कही थी जो उन लोगों ने कही थी और ये उन्हीं लोगों के लिए थी, या आम आदमी के लिए नहीं थी। ये तो जो लोगों के ऊपर थी उन्हीं लोगों के लिए थी, आम आदमी के लिए नहीं थी। लेकिन इसको राजनीतिक हथकंडा अपनाए या लोगों के बीच में जाए, क्यों? मैं उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा, मैंने 10 चुनाव हिसार से नहीं लड़े, हिसार में बागड़ी नहीं है। तो ये तो एक बेकार बात करते हैं, क्योंकि मेरे खिलाफ ना तो कोई मोल टपीचूट का केस है, ना मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस है, ना मेरे खिलाफ कोई इन लोगों की तरह चरित्रहीनता का केस है। राजनीति में दो आदमी दो केसों मरता है, भ्रष्टाचारिता और चरित्रहीनता। लेकिन इन लोगों के ऊपर तो मैं क्या कहूँगा, अगर जुबान मेरी खुलाना चाहेंगे मैं वो भी खोल दूंगा कि इन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कुकर्म किए हैं। आर्थिक अपराधी ये लोग हैं और दूसरे मामलों में आपने पता है, अगर मैं सुशीला से शुरू कर दूंगा सारा मामला और जो सीडी वायरल हुई थी वो मैं रख दूंगा और मैं जनता को भी कहूँगा कि मेरी सीडी पूरी देखें, उसके बाद विश्लेषण करें। ये एक ड्रामा है, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ये तो वो लोग हैं कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी का दामन थामा, गठबंधन किया, कांग्रेस को गाड़ी दी। जब बीजेपी ने देखे इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये चला गया बहन मायावती जी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी ने इसका आचरण पसंद नहीं आया, उसको छोड़ दिया। आप एक बात बताइए कि कुलदीप, क्या कारण है कि कुलदीप बिश्नोई किसी पार्टी में नहीं टिकता? ये सारी पार्टियां निकम्मी हैं समेत भाजपा, कुलदीप बिश्नोई जवाब दे या वो खुद निकम्मा है, उसका आचरण ठीक नहीं है। चलिए, आप बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, मैं आप ही की पार्टी की बात कर लेती हूँ। एक तरफ तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आदमपुर को लेकर के, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी की बड़ी नेता है जो किरण चौधरी, वो बोलती हुई नजर आ रहे हैं कि भाई यही हाल रहा तो आदमपुर में हार निश्चित है। नहीं, उन्होंने पूरा पढ़ लो। हाँ। उन्होंने ये कहा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता आदमपुर में पार्टी के लिए काम करेगा, ये नहीं कहा कि हार निश्चित है। मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, ये क्या कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई मेरे से जो है ना कैंडिडेट फाइनल करने में मेरा कोई सहयोग नहीं लिया गया। एक तरफ जो है पार्टी चल रही है और कहीं ना कहीं खुंदक तो निकल करके आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पार्टी की वरिष्ठ नेता है और पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। अगर कहीं कहीं को देखो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने हेडलाइन पढ़ी, उन्होंने ये कहा कि मेरे कार्यकर्ता आदमपुर में पार्टी के लिए काम करेंगे।
आम आदमी पार्टी कहती है सबसे खतरनाक जो पार्टी है ना वो कांग्रेस है। अगर बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी को जाएगा, अगर कांग्रेस को वोट दिया तो भी इनडायरेक्टली बीजेपी को जाएगा। ये बाद में ना बिक जाते हैं। लेकिन मैं बात इस आम आदमी पार्टी के साथियों कहना चाहता हूँ, वो कांग्रेस को क्यों कहते हैं? जीतता जागता उदाहरण है। अपने चंडीगढ़ कारपोरेशन के देखे होंगे, चुनाव आए थे ना, मेयर का चुनाव हुआ था, 7 काउंसलर किसके गए, गोवा में किसके लोग गए? ये तो बेकार बात करते। मैं कहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये हमेशा ही बीजेपी को इन्होंने ताकत देने का प्रयास किया है। जब पूरा विपक्ष एक होने की बात करता है पूरे देश में, तो आम आदमी पार्टी को अलग से करती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी क्या कहती है अब उसको हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनका इस इलाके में कोई जनाधार नहीं है। और आम आदमी पार्टी बात कांग्रेस की करती है। मैं एक ही पर्सन पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री को भी लेके आए, जो पंजाब का मुख्यमंत्री जिसने ये बयान दे दिया कि हरियाणा का हिस्सा नहीं है चंडीगढ़ में, वो पंजाब वो केजरीवाल जी जिन्हें पंजाब में वोट लेने के लिए जनता से कहा कि इनके पास SYL का पानी नहीं है, वो केजरीवाल जी यहाँ करके कहते हैं मोदी जी के कान में बताऊंगा। आप ये बताइए, बी टीम केजरीवाल जी हैं या कांग्रेस पार्टी है? मोदी जी तो कान में बात करते हैं, चाहे कि उसमें बुलवा करके। मोदी जी पब्लिकली क्यों नहीं बताते कि ऐसा ना पड़ा? केजरीवाल जी क्या उनके पास ऐसा एजेंडा है कि जिससे वो SYL नहर का सोल्यूशन करे? अरे एक छोटी बात है, जिस नहर का पानी आदमपुर हल्के में आता है वो है मेन बाकड़ा कैनाल। मेन बाकड़ा कैनाल से जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है खनौरी हेड से, खनौरी हेड में 250 से 300 क्यूसिक पानी प्रतिदिन पंजाब की सरकार हमारा रोक रही है। अगर वो 250 से 300 क्यूसिक पानी पहले दे और फिर यहाँ आकर के बात करे, वरना हमारे पानी के चोर हैं। अभी तक कांग्रेस ने बंदा डिक्लेयर नहीं किया है, कौन है? इतनी देरी क्यों कर रही है? कांग्रेस देरी नहीं कर रही, ये तो सौदेबाजी हो ये दोनों पार्टियों में, इसलिए फटाफट करना पड़ा। देखो भाजपा की जो टिकट आई है, ये चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले एक एग्रीमेंट हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, हम आपके उसके बदले में आपको टिकट देंगे आपके बेटे को। तो ये तो एक धोखे, ये तो दूसरा रो रहे हैं। ये तो कह रहे थे मैं आम कार्यकर्ता बन के गया हूं। आम कार्यकर्ता बन के ये डूडी जी चेयरमैन रहे मार्केटिंग बोर्ड के बीजेपी से, क्या इनका हक नहीं था टिकट के लिए? ये लोग वो चले गए, हमारे साथी लांबा जी और बहुत साथी इनके साथ आए, करण सिंह रानोलिया जी। तो ये सब लोग इसलिए बीजेपी इन लोगों ने छोड़ी कि बीजेपी के ऊपर अनाधिकार चेष्टा करके कुलदीप बिश्नोई ने सौदा करके अपने बेटे को टिकट दिलवा दी, और बेटे को टिकट दिलवा के लोगों को भ्रमित करता है कि आदमपुर का चुनाव, आदमपुर के क्यों और कहीं बाहर के सीमाओं पार के हैं क्या कोई? तो इस तरह की बात करते हैं, फजूली बातें हैं। तो एक तो सौदा था कुलदीप बिश्नोई का अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, आदमपुर की जनता भाजपा के गिरवी रखने का काम किया और कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। दूसरा आम आदमी पार्टी कहती है आम आदमी था वहाँ पर 3-4, जैसे गढ़वाल था वो आम आदमी था, एक वो पंडित जी हैं शायद परसोत्तम, क्या नाम है उनका, वो आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी थे। अरे इसको तो खास आदमी को दे दी। ये जो उम्मीदवार यहाँ उतारा है ये तो इस इलाके का खास आदमी है। और क्या कारण है कि 1 महीने से पार्टी में आया, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी। दोनों जगह सौदे हैं और ये सौदे करवाने में कुलदीप बिश्नोई का बहुत बड़ा अहम रोल है। जेपी साहब बात घूम गई, मैंने ये पूछा था कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया। अच्छा, कौन है? वो तो 14 तारीख से पहले कभी भी कर दो, उन्होंने कर दिया तो उन्होंने क्या कर दिया? तो फिर आप बताते क्यों नहीं कि असली कैंडिडेट आप हैं? मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ, मेरे क्या हाथ में भाई, मैं कह दूं। अब फिर मैं कहूंगा कि फिर आप जेपी साहब झूठ बोलना शुरू कर दिया चुनाव से पहले। ना कोई झूठ नहीं है। नहीं, अगर डिक्लेयर हो गया तो फिर बताओ क्या करोगे? नहीं, डिक्लेयर हो गया तो अच्छी बात है, वो पार्टी ने फैसला करना। मन में लड्डू फूटा ना, मन में तो लड्डू पार्टी किसी को दे दो। अब की बार हमें इस बात का मन में लड्डू फोड़ रखा है कि जो विश्वासघात 2009 में मेरे साथ हुआ था, अब की बार हम वो नहीं होने देंगे। बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अब की बार हम उसको, अगर किसी ने विश्वासघात करने का प्रयास किया तो हम सारे संगठित हैं, उसको हम नंगा करेंगे। इसलिए मेरे लड्डू फूट रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की जीत होगी। वहाँ पे ना जिक्र चल रहा था, बोला कि युवा से लड़ेंगे और हारेंगे, बेइज्जती बहुत बुरी होगी। कि मेरा कौन लड़ेगा, बेइज्जती किसकी होगी? ये तो ऊपर गया अधिकार क्षेत्र की बात है ना, ऊपर लेके है कि नहीं है? नहीं, मैं आप अभी कह रहे थे कि वोट देने वालों के ऊपर अधिकार है, वो बताएंगे। नहीं, वोट देने वाले, वोट तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, वोट तो कांग्रेस के नाम से आएगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्योंकि
हम जब जनता के बीच में जाएंगे हम ये कहेंगे कि भाई बनाए मनोहर लाल जी तो हैं जैसे सूर्य अस्त होता है जाते हुए मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जैसे सूर्य उदय होता है आने वाले मुख्यमंत्री। आप ये बताइए शाम को सूर्य को जल चढ़ाता है तो मनोहर लाल को कौन वोट देगा? ऊपर जब सूर्य उदय होता है तो उसका नाम उदयवान, उदय के साथ आगे बढ़ेगा मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनको वोट कोई नहीं देगा। जी सर, आप बोल रहे हैं लगातार कांग्रेस जीतेगी या कांग्रेस को जो है भारी वोट मिलने वाले हैं, कहाँ मिलेंगे सर? कल की आई पार्टी आम आदमी पार्टी जो है आदमपुर के अंदर इतनी एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लोग जो है केजरीवाल को अपनी पसंद बताते हुए घूम रहे हैं, आप लोग इतना पीछे चल क्यों रहे हैं? अरे हम कांग्रेस के नाम से चुनाव लड़ेंगे, हम जहाँ तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार कोई हो। लेकिन देरी कब तक की? कहाँ देरी है? हमारे सारे कार्यकर्ता हर गांव आप जिस भी गांव में जाओगे हर पंचायत में हमारी पार्टी का एक नेता इस वक्त डोर टू डोर या गांव में मीटिंग पंचायतें कर रहे हैं, 4-4-5-5। अभी ड्यूटी साहब छोड़ गया 4 में। आप अक्सर वीडियो में बोलते हो कि मेरे पास में एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम बता दो क्या है? सिस्टम अभी आ जाएगा। कब तक पहुंच गया गाँव में। कब तक? देखो मेरे पास सिस्टम है, मैं जिले का इंचार्ज हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है। हाँ। और वो सिस्टम अभी गांवों में पहुंचना शुरू हो रहा है। कईयों का सिस्टम उखाड़ेगा क्या? नहीं, और कईयों का नहीं उखाड़ेगा, इनके 2-3 का उखाड़ेगा, ज्यादा का नहीं। काफी लोग ये भी कहते हैं कि सफेद से काली दाढ़ी करने का टाइम आ गया है। ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, यानी कि तैयारी खींच दो। ना, ऐसा भी नहीं है। जब तक पार्टी फैसला नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है जैसे सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में तो बार बार ये बात कही जा रही है कि 2014 के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस जो है संगठित ही नहीं हो पाई है। 8 सालों में जो है जितने भी दिग्गज नेता थे सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए, तो सिस्टम कहाँ रह गया? अगर सिस्टम होता तो अभी तक जहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस नहीं, पहले नंबर पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी निकाल के सामने लाती। भाई प्रत्याशी तो अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। मैंने बताया ना, बीजेपी ने तो अपनी टिकट एक गिरवी रख दी एक परिवार के, इसीलिए बीजेपी से लोगों का विश्वास उठा, इसीलिए बीजेपी के जो शीर्ष कार्य नेता थे वो पार्टी छोड़ गए। इतना भारी पलायन कभी हुआ है क्या पार्टी से? या फिर ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पहले देख रही है कि कौन कौन टक्कर में आएगा, उसके बाद जो हमारा सबसे ताकतवर है उसको हम बंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इसने तो खास आदमी को टिकट दे दी, आम आदमी को छोड़ दिया। आदमपुर को गढ़ बताते हैं, सेंध लगा पाएंगे? किसका? कांग्रेस का गढ़ है तो सेंध क्या लगाने की जरूरत है? हमारा गढ़ है, हम रखेंगे, भाजपा का गढ़ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई से जब हमने इंटरव्यू लिया, जब उनसे यही बात पूछी गई कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने अपना नाम लिया था, तो उन्होंने खुले तौर पर ये बात की थी कि अगर ऐसी बात है तो भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करता हूँ कि मैदान में आ जाए। भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा परिपक्व तजर्बेकार नेता है, कुलदीप बिश्नोई की तरह अपरिपक्व नहीं है, कुलदीप बिश्नोई की तरह स्वार्थी नहीं है, कायर और कमज़ोर नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, नतमस्तक कर दिया, जनता के साथ भी विश्वासघात किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 6 मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, ना नतमस्तक हुआ और ना होगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि केस के चक्कर के अंदर नहीं गए हैं, और क्या में गए हैं? हृदय परिवर्तन हो गया। तो उनका हृदय परिवर्तन तो 2-3 बार हो लिया, उनका हृदय कहीं डटेगा? आपकी कही हुई बात हमने उनसे पूछी कि सोनिया गांधी के सामने खड़े होकर के ये कान पकड़ के बोला था कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे दोबारा पार्टी में ले लीजिए। इसी बात पे उन्होंने आपको पलटवार गाया कि उनका क्या है, उनके तो जो मन करे वो मुंह में आए बोलेंगे, मेरे मुंह पे बोलिए ये बात है। साथ ही ये भी उन्होंने जोड़ा है कि मुझसे जो है आगे से कहा गया था, कई बार मिन्नतें की गई थी, कई वायदे किए गए थे पार्टी की तरफ से, जब जाकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। चलो वो तो कुछ गए, उन मिन्नत का मुझे पता है, मैं और हमने इकट्ठी ज्वाइन करनी थी, मैंने इसलिए मना कर दिया, मैं भी इंडिपेंडेंट था, हमने नहीं किया। तो कुछ भी कहे, अरे यार वो तो पता नहीं क्या क्या कहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब जो कोई पार्टी इस कदर गिर जाए, या कोई उम्मीदवार जैसे कुलदीप बिश्नोई, उसकी भारतीय जनता पार्टी गिर रही है, झूठी वीडियो निकाल रही है, जिस दिन सच्ची वीडियो निकालेगा ना जेपी, हमारा चरित्र पाक साफ है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। और जेपी निकालेगा, मैं मोल ट्रपी चूट कभी किसी का करता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को पता है सुशीला से लेकर के
सेक्सुअल सीडी से लेकर के पता नहीं क्या क्या हुए हैं कांड, तो मैं वो नहीं लेना चाहता। तो सर आदमपुर की जनता की भलाई के लिए वो लेकर तो आ सकते हैं सर। आ जाएंगे फिर, 2-4 निकाल दो, आ जाएंगे समय आने पर। कब तक? जल्दी। ये थे मेरे साथ जेपी जी, जो फिलहाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा आदमपुर में बने हुए हैं, और इनसे जो सवाल हमने पूछे उनका जवाब भी इन्होंने बखूबी से दिया है, और साथ साथ जो छोटी सी टिप्पणी कुलदीप बिश्नोई को लेकर के ये कर चुके हैं कि कांडों का सिलसिला, कांडों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है, उनमें से कुछ जो है इस आदमपुर उपचुनाव में निकल कर भी आ सकते हैं। अब आते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, आपकी इस मामले में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।